हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विलयन जो लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। देखो हमारा क्या है, बैंगनी रंग का रंजक जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। किसका हुआ, कवक, लिचेन, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। तो हम इसका आंसर देखते हैं, शो आंसर से लिचेन। तो हमें याद रखना है जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वो होता है, किससे बनता है वो, लिचेन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन, मूली। तो हमें पता है हल्दी, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन इन सभी को तो हम सूचक की तरह इस्तेमाल करते ही हैं, है ना। तो शायद मूली ही नहीं होगा, पर आंसर देख लेते हैं। मूली, इसका आंसर है मूली। निम्नलिखित में से कौन सी गंधीय कौन गंधीय सूचक नहीं है। देखो वनीला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। इसमें वनीला, प्याज, लौंग का तेल सभी गंधीय सूचक होते हैं, बस शकरकंद नहीं होता। आंसर देख लेते हैं, शकरकंद। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल हैं। HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4। शो आंसर करेंगे H2SO4 द्विक्षारकीय अम्ल है ये। पोटाश एलम होते हैं, एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक दिक् लवण। आंसर देखेंगे, एक दिक् लवण। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि दुर्बल कौन से होते हैं, अम्ल हैं तो हाइड्रोजन आयन होंगे, और दुर्बल है तो इसका मतलब है कि उनमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम होगी। तो इसमें ऑप्शन ए है, इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। इसका ऑप्शन है, इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, ये COOH समूह से समूह रखते हैं। तो इसका सी ऑप्शन होना चाहिए। आंसर देखते हैं, सी, ये कम आयनित होते हैं, इनमें आयन, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो कम होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl। तो सबसे प्रबल हमने पढ़ा हुआ है कि NaCl होता है। शो आंसर करते हैं, NaCl करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो आंसर है बी, H3PO4। H3PO4 एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का pH मान होगा। अगर कोई नीले लिटमस को लाल कर देगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, और अम्लीय होगा तो उसकी pH 7 से 7 से कम होगी। यहाँ पे ऑप्शन में हमें 8, 10, 12, 6 दिया है, तो 7 से कम यहाँ पे ऑप्शन 6 है। आंसर 6। नीले लिटमस को लाल रंग में हो रहा है तो याद रखना है अम्लीय होते हैं वो पदार्थ जो नीले को लाल कर देते हैं, और अम्लीय के लिए pH 7 से कम होती है, और यहाँ पे ऑप्शंस में 7 से कम सिर्फ 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। जल के अम्लीय, जो अम्लीय विलयन होते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, क्योंकि उनमें आयन होते हैं तो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, हाइड्रो ऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन एवं हाइड्रो ऑक्साइड दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अम्लीय और क्षारकीय दोनों की बात पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन एवं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। देखो आंसर भी सी है। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। ठंडे जल के साथ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, इसका सोडियम पोटेशियम होगा। देख लेते हैं एक बार आंसर, शो आंसर, सोडियम एवं पोटेशियम क्या है आंसर। तो हमें याद रखना है कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, सोडियम एवं पोटेशियम, है ना। सोडियम याद रखना है ऐसे, Na और K। ठीक है, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग, आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे इसमें। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। CaHCO3, CaOH2, NaOH, NaHCO3। तो सफ़ेदी के लिए चूना होता है, चूने के लिए यहाँ फार्मूला है, बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। शो कर लेते हैं आंसर, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है।
बुझा हुआ चूना कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड। यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच 7 है, 7 से अधिक है, 7 से कम है, इनमें से कोई नहीं है। तो देख लेते हैं। लवण होते हैं वैसे उदासीन होते हैं, लवण अगर हैं तो क्या हैं? उदासीन होते हैं। उदासीन मतलब 7 की पीएच होती है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। शो आंसर 7। तो लवण है, लवण Na2CO3 का पीएच हो जाएगा, का जलीय विलयन का पीएच होगा 7। अच्छा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा हमारा, आंसर देखते हैं, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोन, इनमें से कोई नहीं। इसका है ऑप्शन नंबर बी, मेथेनोइक अम्ल। तो आज ये 15 क्वेश्चन काफ़ी हैं, ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं।